नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपकी क्या अप्रोच हो 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में करेंगे बातचीत। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। राजेश पालवे एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ आज कार्यक्रम में एक मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, राइट्स की मैनेजमेंट, और CMD श्री राहुल मित्तल हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। उनसे भी उनके नंबर्स पूरे के बातचीत करेंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं, आपके व्यूज, आपकी सोच निफ्टी बैंक पे, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या है उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस लेके आते हैं। मार्केट्स एट डी हाई, दिन की सर्वोच्च ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और अब आप वो ट्रैजेक्टरी हिट कर रहे हैं, वो पैच हिट कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट कल का क्लोज था, पैरेलली अलाइंड। निफ्टी बैंक नॉट एग्जैक्टली, मतलब यस्टरडेज क्लोज, बट अ सब्सटेंशियल रिकवरी सो फार, सब्सटेंशियल रिकवरी अगर आप देखें तो यहाँ पर है, और 57 अंक का डिफरेंशियल बचा हुआ है। निफ्टी आईटी ने एक लोअर ट्रैजेक्टरी से लंबा सफर तय किया। अगर आप आज के लो से देखें तो एक स्मार्ट रिकवरी, और रिकवरी के नाम पे अगर आप देखें तो आज इसका जो लो था, जब सुबह भी गिरा तो तर्कसंगत गिरा, ऐसा नहीं कि बहुत वाइल्ड गिर गया। इट वॉज हार्डली 20 डेमा, यानी इसने 20 डेमा की प्रॉपर्टी को बचा के रखा। देखिए, आज एक बड़ा कोलैप्स था, और इनफैक्ट मैं बताऊं, मैं जब लगभग 6 से 36 के बीच में अपनी कमेंट्री लिख रहा था, जब फर्स्ट गिफ्ट निफ्टी का आया करीब 80 अंक नीचे था, लेकिन वो गिरावट बढ़ती गई, 80, 120, 150, एक समय 210 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी हो गया। तो मैं थोड़ा सा पशुपेश में था कि एग्जैक्टली अगर आप देखें आज हम किस ट्रैजेक्टरी में खुलेंगे। मेरे पास दो बेसिस थे। आई वॉज नॉट श्योर कि हम किस ट्रैजेक्टरी में खुलेंगे। पहला बेस था फर्स्ट पुट राइटर 23,500, यानी 23,523, और लगभग आप समझिए 463, बट छोटी नहीं थी, क्योंकि क्रूड, यूएस का हैंडओवर, सब अगर आप देखें काफ़ी नेगेटिव थे। बाकी यील्ड्स का अगर आप देखें तो बिहेवियर आपने देखा ही, जिसके चलते यूएस मार्केट कल कोलैप्स हुए। बट मैंने अपनी कमेंट्री में एक चीज़ क्लियर लिखी थी रात को भी और आज सुबह भी। ये जो सेकेंड पुट राइटर है ना, दैट्स 23400, इसका एक क्लस्टर है, एंड 390 एंड 410। वायलेशन जब इसका होगा तभी नियर टर्म ट्रैजेक्टरी जो थी ना, वो लोवेस्ट 260, 150 गैप का लोअर एज वो खुलेगा। मैंने क्लियरली कहा था 23,390, 410, जब तक ये ट्रैजेक्टरी वायलेट नहीं होगी तब तक वो और सेकंड क्लस्टर नहीं खुलेगा। और सेकंड क्लस्टर क्या था, देखिए ये जरा, बिलो 23,390, 23,260, 150 और 23,080, ये तीनों ट्रैजेक्टरी हो सकती हैं, और तीनों डिफाइंड लेवल्स हैं, याद रखिएगा। 260 है प्रीवियस वीक का लो, 23,150 है गैप का लोअर एज जो कि निफ्टी बैंक मेट कर चुका है, और 23,080 कंसिडरिंग कि इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वे अलाइंड है 23,000 की पुट पे। बट बाजार ने आज क्या सिक्योर किया, आज निफ्टी का इंट्राडे लो किया 397, यानी बाजार एक सब्सटेंशियल गैप के बाद, गैप डाउन के बाद, जो मैं आपको सुबह भी कह रहा था कि आपको इतने बड़े गैप डाउन के बाद एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाजार ने उस लेवल को सिक्योर किया। वहां से रिवर्सल है। अब देखिए, स्टैट्स को देखने की कोशिश करते हैं। हमने एक न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी यानी प्रीवियस क्लोज को तो रीगेन कर लिया, बट स्टैट्स क्या कह रहे हैं, आप फिर उस दायरे में एक सिमट गए जो कि पिछले लगभग समझिएगा कि 5 दिन से परसिस्ट कर रहा है। आप नहीं तोड़ते हैं 23,350, 410 ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, और आप नहीं क्रॉस कर रहे हैं 23,700, 750, 800 द हायर साइड। आपकी स्क्रीन पे 23,600, 700, 800 पे अभी भी करीब 1.5 करोड़ कॉल अलाइन है, जो कि इंडिकेट करता है कि 23,700, 680 और 750 एक डिफिकल्ट जोन होगा टू क्रॉस, है ना। और पुट राइटर्स, ये डायरेक्टर साहब ने पुट राइटर पुट्स गल डाल दी, तो कुछ देर में रखिएगा दोबारा दूसरी पुट। अच्छा, इसी को देखते हैं, काम कीजिए। 23,500 पे 1 करोड़ पुट बिकी है, यानी 23,500 इंट्राडे में अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है, एंड 475 लाख का आउटस्टैंडिंग हो, यानी ये बात बिल्कुल तय है जनाब, कोई परिवर्तन नहीं है। स्टैट्स ये कह रहे हैं कि अगेन आफ्टर कमिंग बैक टू दैट जोन, देखिए मैं 23,500 को अभी भी एक बड़ा सपोर्ट मान के नहीं चलूंगा। एक बार इंट्राडे में जो चीज वायलेट हो गई, उसका महत्व तो खत्म। लेके आइए फिर से लेवल्स स्क्रीन पे। स्टिल अगर आप बाउंड्रीज को ट्रेड कर रहे हैं तो बाउंड्रीज अभी भी 410, 390 रहेगी आज के लिए, एज ऑफ नाउ दैट 523 एंड 466 उसकी रिलेवेंस कुछ नहीं है। फॉर मी दैट बेस स्टिल लाइज एट 410 एंड 310, 390। और ऊपर की तरफ मैं इस बात को लेकर बहुत श्योर हूं
कि RS1 विल एक्ट एज अ टफ रेजिस्टेंस। इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। दैट 7-1 एंड 7-4-4 ये कॉल राइटर्स का जोन, और दूसरी बात है 10 डे में। अभी भी अगर आप देखें निफ्टी के लिए वही परिस्थिति है। और मैंने सुबह अपनी कमेंट्री में क्लियरली आप पढ़िए लिखा था कि होता है क्या है, बड़े गैप डाउन के बाद दो किरदार निभाने के लिए सेक्टर्स आ जाते हैं। लिखा है उसमें जिक्र है दैट निफ्टी आईटी एंड निफ्टी फार्मा विल रेस्ट्रिक्ट योर डाउन साइड। वो आपके डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब क्रूड के इंप्रेशन में बैंक निफ्टी कोलैप्स करेगा, ये दो सेक्टर्स आके अगर आप देखें आपके डाउन साइड को सिक्योर करेंगे। ये मेंशन था कमेंट्री में क्लियरली, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ डिफिकल्ट डे, मानना पड़ेगा आपको। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक स्टिल 53,288, और मैं देखिए मैं कह रहा हूं इसने अभी भी बेस 1 को आज प्रोटेक्ट कर लिया, बट मैं इस पे अभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कोई नहीं रखूंगा। फॉर मी इट्स अ डाउटफुल इंडेक्स, फॉर मी इट्स स्टिल अ सेल एंड राइज इंडेक्स। बेस 1 को होल्ड कर लिया, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट जब तक कि ये RS1 को बाइसेक्ट नहीं करेगा, हायर ट्रेजेक्ट्रीज पे ये सेलिंग का कंटेंडर है मेरी तरफ से। और वो हायर ट्रेजेक्ट्रीज क्या है? अ ट्रेजेक्ट्री मोर क्लोजर टू 53844 एंड 54189। ये रही बात मेरी निफ्टी बैंक पर। अब चलते हैं राजेश पालवे जी के पास। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत। राजेश जी, इंडस्ट्रीज को कैसे रीड कर रहे हैं आप, और आपके निफ्टी के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करता हुआ आईटी, फार्मा और कुछ हद तक आज रिलायंस की रिकवरी? नमस्कार। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, आपने डेटा तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और जिसमें भी आई एम आल्सो इन सिंक विथ योर दिस डेटा सेटअप कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है। लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। पुट बेस कंसंट्रेशन अभी भी 23,400, 23,300, 23,500 ये स्ट्राइक पे अभी भी पुट राइटर्स यहाँ पे अपनी बैट लेते हुए दिख रहे हैं। अगर हम पिछले 3-4 दिन का सेशन का बिहेवियर देखें तो निफ्टी में 23,600 एक मैग्नेट लेवल जैसा काम करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 4 दिन की क्लोजिंग भी देखें तो हम 23,600 के नियर अबाउट ही बंद होते हुए दिखे हैं। वेदर इट्स अ गैप अप ओपनिंग भी अगर रहा है तो मार्केट अल्टीमेटली रिट्रेस होकर 23,600 के आसपास आया है, और अगर गैप डाउन भी रहा है तो पुल बैक मिला है और 23,600 के प्लस माइनस 50 पॉइंट पे हम क्लोज हुए हैं। तो लेकिन इस वॉलेटिलिटी में ब्रॉडर मार्केट ने एक अच्छा रेजिलेंस दिखाया, और हमें लगता है कि वहां से हमें एक कन्विक्शन जरूर बनते हुए दिख रहा है कि ये मार्केट एक अच्छी न्यूज का वेट कर रहा है कि कहीं से भी एक अच्छी न्यूज यहाँ पे बनते हुए दिखे। मे बी वो क्रूड का कूल ऑफ आए, या रुपी में एप्रिसिएशन आए, या कोई जियोपॉलिटिकल फ्रंट से कोई डीस्कलेशन या वॉर फ्रंट से कुछ अच्छी न्यूज बनते हुए दिखे। तो मार्केट वो एक वेट एंड वॉच मोड में, अगर यहाँ से कुछ एक न्यूज फ्लो बनता है तो मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ से करते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23,700 से 23,800 ये तो मेजर चैलेंजिंग लेवल रहेगा ही। बड़ा मूव जो अनफोल्ड होना है वो 23,800 के बाद ही होना है। अगर वो 23,800 निकालता है निफ्टी तो एक बड़ा मूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। फिर हो सकता है फिर हम 24,200 की तरफ भी बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखे, बट टिल द टाइम ये लेवल नहीं निकलते हैं हमें लगता है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी मार्केट में। ट्रेडर के लिए क्या करना है, ट्रेडर को अगर कोई डिप मिलती है 23,400 के आसपास, जो कि आज भी मिली थी, इसी तरीके की वॉलेटिलिटी में जब भी अगर डिप मिलती है 23,400 के आसपास वहां बाय करे, और स्टॉप लॉस रखे 23,300 के। ये होंगे पोजिशनल ट्रेड या कोई भी वॉलेटिलिटी में ट्रेड इनिशिएट करने के लिए लेवल अभी, क्योंकि 23,300 को मार्केट डिफेंड कर रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉप लॉस को फॉलो करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और हायर साइड पे 23,600 से 650 ये रेंज है जहां पे आपको प्रॉफिट भी बुक करना है। तो 23,650 अगर आता है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करें, अगर आप लोअर साइड पे बाय कर रहे हैं तो डिप में बाय करेंगे निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस है, जैसा कि वीरेंद्र जी भी बता रहे थे। जब तक हम 53,800 के लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करते क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर रहेगा बैंक निफ्टी में, जब तक 53,800 54,000 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता है। तो उसके जितना नजदीक मिले वहां पे शॉर्ट करें, क्योंकि लार्ज कैप बैंकिंग बास्केट में अभी भी वो कन्विक्शन या फॉलो बाइंग एक्शन अभी भी नहीं बन रहा है। और हमें लगता है जब तक यहाँ से सपोर्ट नहीं आएगा, निफ्टी भी अपने थ्रेशोल्ड को जो हम डिफाइन कर रहे हैं 23,700 800 का, वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो बैंकिंग बास्केट को यहाँ कहीं ना कहीं ये लेवल को क्रॉस करना होगा, देन ओनली निफ्टी भी ब्रेकआउट करने में सक्सीड होगा। तो बैंक निफ्टी में सेटअप सेल ऑन राइज का है। 53,800 स्टॉप लॉस है। ऑन द डाउन साइड हमें लगता है 53,200 और 53,000 ये इमीडिएट टारगेट रहेंगे। बट अभी यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती 53,600 के आसपास, वो लेवल होगा जहाँ पे शॉर्ट करें।
ओके, तो ये हो गया राजेश जी का व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। अब एक काम करते हैं, राजेश जी के 3 स्टॉक्स पिक करते हैं। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो पहला स्टॉक वीरेन जी पसंद आ रहा है वो है सीजी पावर। ये स्टॉक ओवरऑल स्ट्रेंथ यहाँ पे होल्ड आउट कर रहा है इस वोलेटिलिटी में भी, और हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे बनी हुई है, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम रहेगा हायर साइड पे। फ्यूचर में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 860 से लेके 870 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 825 के आसपास। वहीं हमें जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है मदरसन, संवर्धना मदरसन। ये स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो ये अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है, और अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ये अब पेनिट्रेट करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, ये एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि 134 का लेवल जैसे ही ये निकालेगा एक अच्छा ब्रेकआउट अनफोल्ड होगा, एंड देन इसमें 145 150 तक की अपसाइड भी बनते हुए दिख सकती है। तो संवर्धना मदरसन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 127 के आसपास। वहीं हमें लगता है कि यहाँ पे फार्मा एंड हेल्थ केयर स्पेस में अभी भी मोमेंटम बरकरार है, और हमें लगता है ये सेक्टर अभी भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है और कंटिन्यूटी रहेगी यहाँ पे। तो हमें लगता है फार्मा स्पेस में अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे हमें लगता है जाइडस लाइफ ये एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। 1065 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अगर कोई वॉलेटिलिटी में 10-15 रुपए का डिप में मिलता है तो ऐड करें। ऑन द डाउन साइड 1025 के स्टॉप लॉस होंगे, और टारगेट हमें लगता है 1100 से लेके 1120 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ज़ायरस अगर आप देखें आज का वैसे भी स्टॉक ऑफ द डे है, आप स्टिल इसको पिक कर रहे हैं आपकी कॉल्स में। 3 टेस्ट पूरे हो गए, निफ्टी बैंक पर व्यू पूरा हो गया। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक के लिए आगे बढ़ते हैं, और ब्रेक के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज कहीं मत जाइएगा, एक खास मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। श्री राहुल मित्तल साहब CMD राइट्स के हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके व्यू नंबर्स पे आगे का आउटलुक क्या है। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से, और चलिए अब बातचीत करते हैं राहुल जी से। हमारे साथ मौजूद हैं CMD राइट्स के श्री राहुल मित्तल साहब। सर नमस्कार। मतलब नंबर्स को अगर मैं 2 लाइनों पे बयां कर दूं तो टॉप लाइन पे तो आप छा गए हैं, लेकिन आप इस बार खर्चों से तंग आ गए हैं ना। एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा रहे हैं आपके, वही इम्पैक्ट डाल गया आपके बॉटम लाइन पे। कहाँ कर बैठे ये खर्चा, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ बढ़े, और आगे क्या ये एक्सपेंसेस ऐसे ही एलिवेटेड लेवल पे रहेंगे क्या, जो बॉटम लाइन को कुछ प्रेशर दे? जी नमस्कार। आप शायद अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे Q4 का तो आप शायद सही कह रहे हो। तो अगर पूरे साल का देखेंगे तो प्रॉफिट में भी ओवरऑल 7% ग्रोथ हुआ है, और ये आप देखिए 10% ग्रोथ टॉप लाइन में है, 7% ग्रोथ प्रॉफिट में है। एंड दिस इज प्राइमरली इसलिए है क्योंकि अब हमारी मोस्ट जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वो 70% प्लस कॉम्पिटिटिव बिड में है। तो जो एक ट्रेडिशनल मार्जिन जिस पे ऑर्डर्स नॉमिनेशन में मिलते थे उससे डेफिनेटली एक उसका इम्पैक्ट हुआ है। सो हैविंग सेड दैट, एक मार्जिन पर हमने करीब 18% पैट मार्जिन और 23% एबिटा मार्जिन पे भी स्टेडी रखा है, और इसलिए रेवेन्यू 10% ग्रोथ होते भी 7% प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। ओके, ठीक है। अब आगे ये बात हो गई, मैंने एक्सपेंसेस की बात कर ली सर। 27 की बात करते हैं, FY27। अभी आपका आउटस्टैंडिंग जो ऑर्डर बुक है करीब 94,000 करोड़ रुपए का है, 9400 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा, जिसमें से अभी भी डोमिनेट करता है टर्न की प्रोजेक्ट्स। आपको मैं इसी चीज़ पर शुरू करूंगा, सिंस इट्स अ लोअर मार्जिन बिजनेस, बट इसको लेकर आउटलुक क्या है इस पूरे साल के लिए आपका? और एक और चीज़ होती है ना सर, कि स्टेजेस ऑफ ऑर्डर विद इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, वो क्या है? नए ऑर्डर्स हैं या फिर मिडवे हैं या फिर ओल्ड ऑर्डर्स हैं? टर्न की में जो इस वक्त आपका अप्रोक्सीमेटली 4500 करोड़ रुपए का है ना मेरे ख्याल से, द स्टेजेस ऑफ ऑर्डर विद इन टर्न की, वो क्या है? सो आपने सही कहा, 4500 करोड़ जो टर्न की का ऑर्डर बुक है, इसमें करीब 2/3 से ज्यादा करीब 1 से 1.5 साल पुराना है। और नॉर्मली 3 से 4 साल का अगर हम एग्जीक्यूशन साइकिल ले किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो टर्न की प्रोजेक्ट जब मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन शुरू करते हैं वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स करते हैं।
तो अगर टर्नकी में ओवरऑल देखें, हमारा करीब 200 करोड़ लास्ट ईयर गिरा है रेवेन्यू, जो इस साल पिकअप होगा, बिकॉज ये सभी ज्यादातर ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन से हमें रेवेन्यू देना शुरू करेंगे। परंतु जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल सही आपने कहा, ये लो मार्जिन बिजनेस होता है, 2 से 2.5% के रेंज में। हमारे जो बाकी तीनों स्ट्रीम्स हैं, एक्सपोर्ट, कंसल्टेंसी और लीजिंग, तीनों में सब्सटैंशियल ग्रोथ हुआ है इन द लास्ट एफवाई, और कमिंग एफआई में ये तीनों हाई मार्जिन रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर, हाई मार्जिन प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो हम तीनों को डेफिनेटली ग्रो करेंगे इस साल में, सो दैट जो टर्नकी में ग्रोथ बाय डिफॉल्ट हो रहा है, इससे मोर देन इसको हम बैलेंस कर पाए। मैं एक्सपोर्ट्स जो आपके करीब करीब 1750 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है यहाँ पर, स्पेशली यहाँ बात करते हैं, डिमांड कहाँ से आ रही है? अभी भी अमेरिका और या फिर कोई और ज्योग्राफीज है जहाँ से आप डिमांड अच्छी देख रहे हैं? क्योंकि मैं इस क्वार्टर में देख रहा था एक्सपोर्ट्स अच्छा कर गए हैं इस बार, है ना सर? देखिए, हमारी सबसे बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन इस साल का ये हुआ कि हमारा 300 करोड़ का एक्सपोर्ट रेवेन्यू आया, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, जो करीब 2-2.5 साल के गैप के बाद हुआ। अब हमारी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी बुक करीब 2100 करोड़ की है, जिसमें 1750 एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक है और बाकी करीब 400 करोड़ है जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी है। हमने करीब 300 करोड़ एक्सपोर्ट में और करीब 100 करोड़ प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में 400 करोड़ की रफली इंटरनेशनल रेवेन्यू की थी। ये रेवेन्यू इस साल हमें और बढ़ेगी इन दिस 2100 करोड़ ऑर्डर बुक, और फ्रेश ऑर्डर्स जो हमें मिल रहे हैं वो हमें नई ज्योग्राफी से भी मिल रहे हैं। अब हमें लैटिन अमेरिका से, गुआना से मिला एक ऑर्डर, हमें और होप है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में मिलेगा, मिडल ईस्ट से हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो बिसाइड्स द ट्रेडिशनल ज्योग्राफीज जो हमारी अफ्रीकन और साउथ ईस्टर्न एशियन ज्योग्राफीज थी, हमें नई ज्योग्राफीज से भी ऑर्डर्स मिलने के आशा है। सो ना केवल रेवेन्यू ग्रोथ इन आवर इंटरनेशनल बिजनेस ईयर ऑन ईयर, बट फ्रेश ऑर्डर बुक ईयर ऑन ईयर इन आवर इंटरनेशनल बिजनेस हमें मिलेगा। ओके, ठीक है, ये बात भी होगी। व्हाट अबाउट कंसल्टेंसी सर, यहाँ क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप इस साल? हमने एक्सपोर्ट्स की बात की, टर्नकी की बात की। कंसल्टेंसी में ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर करीब 6% का ग्रोथ हुआ है। ये डेफिनेटली इज, वी आर एमिंग इट शुड बी मोर, डबल डिजिट ग्रोथ हम एम कर रहे हैं। अगेन, कंसल्टेंसी के बहुत सारे ऑर्डर्स जो हमारी फी कंसल्टेंसी मोड में मिलती है आर बेस्ड ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो इनिशियल स्टेज में थे हमारी ऑर्डर बुक में। सो एज जैसे कंस्ट्रक्शन इस साल बढ़ेगा, हमारी माइलस्टोन जो परसेंटेज कंसल्टेंसी फी मिलती है वो बढ़ेगी। सो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जो 6% है शुड इंप्रूव टू अबाउट 10% ग्रोथ मिनिमम इन दी कंसल्टेंसी बिजनेस ऑल्सो। वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो कंसल्टेंसी में हुआ है, जो हमारा इंस्पेक्शन क्वालिटी एश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन है इसमें कंसल्टेंसी रेवेन्यू में, ये अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 इयर्स उस लेवल पे वापस पहुंच गया जो करीब 3 साल पहले था, जब ये सेक्टर रेलवे बिजनेस के लिए हमारे लिए कॉम्पिटिटिव मोड में ओपन हुआ था। तो उसको रिकवर करके हम वापस उस लेवल पे आ गए हैं। अच्छा राहुल जी, एक बात पूछ रहा था सर मैं यहाँ पे, ये कंसल्टेंसी बिजनेस जो होता है, इसमें जो आपका कट होता है या फिर आपके मार्जिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट लागत 4000 करोड़ रुपए की थी, वेदर इट्स डोमेस्टिक इट्स ओवरसीज, वो बढ़ के 5000 करोड़ रुपए हो गए, देन ये कैसे आपको कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि मैं इस वक्त देख रहा हूँ हर चीज़ की जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है कंस्ट्रक्शन में वो बढ़ती जा रही है। इस मद्देनजर मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, कंसल्टेंसी के जितने हमारे ऑर्डर्स हैं, वी आर अबाउट 600 प्लस कंसल्टेंसी ऑर्डर्स हैं हमारे देश विदेश में। ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं लमसम फी में, जिसमें हम कोई स्टडीज करते हैं, टेक्नो-इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडीज, तो वो फिक्स्ड अमाउंट है। एक होते हैं थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट के, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवे जैसे एक्सप्रेसवे बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, उसमें हमें एक थर्ड पार्टी ऑडिट का मिलता है। सो अगेन दैट इज अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, उसका हमें एक फी मिलता है। जो की क्वेश्चन है थर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो आपने पूछा, जिसमें जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें हमें जैसे जैसे माइलस्टोन अचीव होते हैं हमें एक फी मिलता है। उसमें हमारी फी एक परसेंटेज बेस होती है। दैट परसेंटेज में वेरी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। वो अगर
अगर वो कॉस्ट बढ़ता है उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, हमारी फी परसेंटेज बेस्ड है, तो आवर फी विल डेफिनेटली नॉट बी हिट बाय दैट। तो तीनों टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो कंसल्टेंसी में है, हमारी फी बाय एंड लार्ज रिस्क से काफी हद तक बफर्ड है। ओके, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आगे की ग्रोथ को लेकर, मार्जिन्स की पिक्चर को लेकर, एक्सपेंसेस पे आपने थोड़ी बहुत क्लैरिफाई करी और तीनों ही महत्वपूर्ण सेगमेंट्स को लेकर क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप, डोमिनेट कौन करेगा, सब पे अपनी बहुत बहुत टिप्पणी के बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले क्वार्टर के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कुछ ट्रेड से बातचीत करेंगे। पिक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब एक काम करते हैं, पिक करते हैं आज की ऑप्शन कॉल। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, गोल्ड फाइनेंस कंपनी में यहाँ पे हमें लगता है एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और मन्नापुरम फाइनेंस यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो वीकली चार्ट पे जिस तरीके से एक वी शेप फॉर्मेशन बना है और अब यहाँ पे उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी होते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है और ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। तो 320 की स्ट्राइक का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एट द मनी का ऑलमोस्ट करीब 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करने की सलाह है। और अपसाइड के टारगेट इसके लगता है हमें 11 रुपए से 13 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 4 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है ये जो पैटर्न इमर्ज होते हुए दिख रहा है मन्नापुरम में और डेटा जिस तरीके से लॉन्ग साइड के बनते हुए दिख रहे हैं, ये टारगेट 335 340 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो मन्नापुरम फाइनेंस का 320 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, मन्नापुरम फाइनेंस यहाँ पे आपको बाय कॉल है इस स्ट्राइक 320 की 11-13 के लक्ष्य के लिए 7.25 पे ट्रेड करते हुए 4 का स्टॉप। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे अपने राय रखिए आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।